अस्सलाम वालेकुम। 50 डे कोर्स का आज लेक्चर नंबर 25 है। स्टूडेंट्स एक सेंटेंस में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। शी इज़ गॉन बोल रहे होते हैं वो चली गई है। शी इज़ गॉन का मतलब है वो चली गई है। आई एम डन बोल देते हैं, आई एम गॉन बोल देते हैं कि मैं चला गया हूँ। एक्चुअली ये फ़िक्रा कहाँ से आया है? ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म इस तरह बोली जाती रही है, शी इज़ गॉन। तो वो शी इज़ गॉन को शी इज़ गॉन समझ लेते हैं। ये गॉन थर्ड फॉर्म है। ये एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है और वो शी इज़ गॉन नहीं है बल्कि शी हैज़ गॉन है। शी हैज़ को शॉर्ट फॉर्म में शी इज़ बोला जाता है। तो क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, जैसे ही शी इट आ जाता है। उसके बाद हैज़ हैव में से एक आना होता है, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आता है। अगर शी है तो हैज़ आ जाता है, ही है तो हैज़ आएगा, इट है तो हैज़ आएगा, आई के साथ हैव है, वी के साथ हैव है, यू के साथ हैव है, दे के साथ हैव है, इन सब के साथ हैव है। तो जब ये आता है तो उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म लगानी होती है वर्ब की। ईटन, ब्रोकन, टेकन, कुक्ड, लर्नड, स्पोकन, टोल्ड, सोल्ड, बिल्ट, कंस्ट्रक्टेड, ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स लग गई। उसके बाद कोई अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो लगा दें, नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दें। अब फिक्रा कैसे बनेगा? ही हैज़ टॉट, इसका मतलब क्या है कि वो पढ़ा चुका है। क्या पढ़ा चुका है? दिस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये मजमून पढ़ा चुका है। ही हैज़ टॉट दिस सब्जेक्ट, टॉट थर्ड फॉर्म आ गई। पब्लिश्ड द आर्टिकल, पब्लिश्ड द आर्टिकल, यानी कि कोई वेबसाइट है तो आप कहते हैं उसने आर्टिकल पब्लिश कर दिया। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ। क्या लिख चुका हूँ? अ फार्मूला, अ लेटर। वी हैव लर्नड, हम सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं? इंग्लिश लिख लेते हैं। वी हैव लर्नड इंग्लिश। यू हैव गॉन देयर, तुम वहाँ पे जा चुके हो पहले, तो अब क्यों दोबारा हेजिटेट कर रहे हो? दे हैव कम, वो आ चुके हैं। अब देखें कितनी आसानी से हमने फिक्रे बनाया है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे उसी तरह आ गया। उसके बाद हमने हैज़ हैव में से कुछ लगाया, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। उसके बाद अगर तो ऑब्जेक्ट मौजूद था लगा दिया, अगर नहीं मौजूद था तो नहीं लगाया। अब आपने करना क्या है? आपने भी इसी तरह डेली जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, जो मुकम्मल हुए होते हैं, जो जिनमें थोड़ी सी कंप्लीशन नज़र आ रही होती है, जैसे आपने ताज़ा हाल ही में कोई चीज़ें की हैं तो आप उनको इस तरीके से बताएंगे। उसमें एक जस्ट का वर्ड आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें। जैसे मैंने अभी अभी किया तो आई हैव जस्ट डन दैट, जस्ट डन दैट। और एक येट का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ नहीं की, आप कहते हैं मैं अभी नहीं की है, आई हैवंट डन इट येट, मैं इसे अभी नहीं कर चुका। आई हैव नॉट स्पोकन टू हिम येट, मैं उसे अभी तक नहीं बात की। आई हैव नॉट टोल्ड हिम येट, मैं उसे अभी तक नहीं बताया। आई हैव नॉट टॉट दिस सब्जेक्ट येट, मैंने अभी तक ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया। सो फार भी कह सकते हैं, येट की बजाय सो फार भी कह सकते हैं कि अभी तक नहीं किया हमने। Thank you very much for watching the video. If you like it, please share with your friends and don't forget to subscribe the channel. Take care. Bye.